हरि का ध्यान लगाए हुए और मेरी तपस्या कामदेव भंग नहीं कर सका और मैंने कामदेव को जीत लिया। वाह, मैंने इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त की है, मैंने कामदेव को जीत लिया है। मैंने कामदेव को जीत लिया है, मैंने कामदेव को जीत लिया है। यह समाचार जाके भगवान भोलेनाथ को और श्री हरि को और पिताश्री को अवश्य सुनाना चाहिए। वह मैंने कामदेव को जीत लिया है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। किताब नारद गब ने सब पाही जिता काम अहिमति मन माही। नारायण 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 नारायण। हे भोलेनाथ, इस नारद का आपके चरणों में कहिए मुनिवर, कैसे आना हुआ? आइए विराजिए। ब्रह्मपुत्र जग में फिरो, करते परोपकार। आज प्रेम सरसार हो, शंकर हुए उदार। आइए मुनिवर, विराजिए। हे मुनिवर, कहिए प्रभु। बताइए कैसे आना होगा? हे प्रभु, मैं मृत्युलोक में घूमने के लिए गया कि मृत्युलोक पर मुझे एक बहुत ही सुंदर और पवित्र स्थान दिखाई दिया। तो मैंने वहां जाकर श्री हरि का ध्यान लगाया। तो श्री हरि के ध्यान को भंग करने के लिए आपका पुराना शत्रु कामदेव, जो आपको जीतना चाहता था, उस आपके शत्रु कामदेव को मैंने जीत लिया है प्रभु। मैंने कामदेव को जीत लिया प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया है प्रभु। हे मुनिवर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने कामदेव को जीत लिया है, लेकिन हाँ प्रभु। हे मुनिवर, कहिए। जो वृत्तांत तुमने मुझे सुनाया है, यह वृत्तांत और किसी को मत सुनाना, खासकर भगवान श्री हरि को मत सुनाना, क्योंकि है पिता तुम्हारे क्षमाशील और यह कैलाशी भी भोला है। डर है तो हरि ही का है, हरि ही ने हृदय टटोला है। उन्नत नागर में मौज उठी तो नाटक ही दिखलाएंगे। तुम कामजीत कहलाते हो, वे जाने क्या तुम्हें बनाएंगे। हे मुनिवर, कहिए प्रभु। इसलिए कह रहा हूँ, ये वृत्तांत खासकर हरि को मत सुनाना। जैसी आज्ञा प्रभु। हाँ, किसम ये 11 रुपए का पुरस्कार भाई राकेश कुशवाहा। नारदही सुहान भरद्वाज को तो सुनहु हरि इच्छा बलवान। वाह, जमाना देखो। आज के जमाने में कोई किसी का भला नहीं सोच सकता। मैंने इतना बड़ी ख्याति प्राप्त की है और भोलेनाथ कहते हैं किसी को मत कहना। अरे मैं क्यों नहीं कहूंगा, मैं अवश्य कहूंगा। मैंने कामदेव को जीता है, मैं क्यों नहीं कहूंगा, अवश्य कहूंगा, सबसे कहूंगा, बार बार कहूंगा। मैंने कामदेव को जीता है, मैंने कामदेव को जीता है। मैंने कामदेव को जीता है। श्रीमन नारायण 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 नारायण। पिताश्री के चरणों में पुत्रनाथ का प्रणाम स्वीकार हो। चिरायु हो नारद, यशस्वी हो आप। मानस पुत्र नारद, बहुत दिनों में आए हो। आज तो तुम्हारे मुखमंडल पर अत्यधिक प्रसन्नता दिखाई दे रही है। हे पिताश्री,
बात ही कुछ ऐसी है तो प्रसन्नता तो होगी। ऐसी क्या बात है नारद जो आज इतना प्रसन्न दिखाई देते हो? हे पिताश्री, मैं मृत्यु लोक में घूमने के लिए विचरण करने के लिए गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, नित्य जाते हो। तो वहां पर मुझे बहुत ही सुंदर और पवित्र स्थान दिखाई दिया। तो मैं वहां जाकर श्री हरि का ध्यान लगाया मैंने। और हरि के ध्यान के लिए हमेशा उत्सुक रहते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे पिताश्री, और आगे आप सुनिए मेरी बात को। क्या हुआ आप ही चकित होके रह जाओगे पिताश्री। क्या हुआ आगे? तो मैंने श्री हरि का ध्यान लगाया, तो मेरा ध्यान भंग करने के लिए कामदेव आया, परंतु वह मेरा ध्यान भंग नहीं कर सका। पिताश्री, मैंने कामदेव को जीत लिया है। पिताश्री, मैंने कामदेव को जीत लिया है। अरे हाँ पिताश्री। कामदेव ने तुम्हारी तपस्या भंग नहीं कर पाई जी पिताजी। और तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। हाँ पिताजी। यह तो बहुत अच्छा कार्य किया है तुमने नारद। इससे बड़ा कार्य तो कोई हो ही नहीं सकता। काम को शिव नहीं जीत पाए जिन्होंने अपनी तीसरे नेत्र से उसको भस्म कर दिया था, परंतु तुमने ना तो भस्म किया और ना ही उसको छेड़ाखानी की और उस पर विजय प्राप्त कर ली। ये बहुत अच्छा कार्य किया। किसी को बताया तो नहीं नारद? नहीं पिताश्री, मैंने किसी को नहीं बताया। हाँ, इस राज को राज ही रखना, या किसी को मत बताना, खास तौर से श्री हरि को खास तौर से नहीं बताना। यदि तुम उनको बता दोगे तो तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा। नारद, तुम मेरे मानस पुत्र हो, इसलिए मैं बारंबार कहता हूँ कि तुम यह नारायण को मत बताना। हाँ, जैसी आज्ञा पिताश्री। ये 21 रुपए का पुरस्कार। पिताश्री, पुत्रनाथ को जाने की आज्ञा दीजिए। नारद, मेरा बार बार कहना यही है कि यह आप नारायण को मत बताना, मेरा आशीर्वाद है। फिर तुम्हें संसार में कोई नहीं जीत पाएगा। ऐसा ही होगा पिताश्री, मैं नहीं बताऊंगा। जाइए नारद। ये श्रीमन्नारायण कर बीना गावत हरि गुण गगन प्रवीण। नाथीर सिंधु कवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास से माता। श्री हरि के चरणों में पुत्रनाथ का प्रणाम स्वीकार हो। नारद जी आइए, पधारिए। चित्त तो प्रसन्न है। अब की बार बहुत दिनों में कृपा की। मृत्यु लोक के क्या समाचार हैं? हे प्रभु, मैं अभी हाल मृत्यु लोक से ही चला आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं मृत्यु लोक घूमने गया तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर स्थान दिखाई दिया। मैंने वहाँ जाकर आपका ध्यान लगाया, लेकिन आपका ध्यान भंग करने के लिए कामदेव आया, परंतु वह मेरा ध्यान भंग नहीं कर सका। प्रभु, मेरी तपस्या को भंग नहीं कर सका। और प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया है। प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया है। हे नारद जी, आपके स्मरण मास से ही मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। हे मुनि, मोह तो उसी को होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता है। आप तो पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, इसलिए वह आपसे हारा है। कि सुने मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान वैराग हृदय नहीं जाके। मुनि के हृदय में गर्भ के भारी वृक्षों का अंकुर पैदा हो गया है।
सेवक के हित के लिए इसे शीघ्र ही उखाड़ डालना चाहिए। मैं अशरण शरण कहता हूँ, अपना कर्तव्य निभाऊंगा, करूंगा निष्प्रण रक्षा, अहम ऋषि का मिटाऊंगा। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। हे प्रभु, यह तो सब आपकी ही कृपा है। प्रभु, यह तो सब आपकी ही कृपा है। कि करुणा निधि मन देख विचारी, और अंकुराउ गर्भ तरु भारी। बेग सो में डारा हूँ खारी, मन हमारे सेवक हितकारी। हरि मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करऊं मैं। हेलो, मुनि के हृदय में भारी वृक्षों का अंकुर पैदा हो गया है। सेवक के हित के लिए इसे शीघ्र ही उखाड़ डालना चाहिए। मैं अशरण शरण कहता हूँ, अपना कर्तव्य निभाऊंगा, करूंगा निष्प्रण रक्षा, अहम ऋषि का मिटाऊंगा। हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहिमत अधिकाई। हे प्रभु, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हे मेरी प्रिय माया, इधर आओ। के बेरे चेऊ मागे महु नगर, ते ही सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविधि प्रकार। युग माया, तुम जाकर एक नगर बसाओ, जिस नगर का नाम श्रीनगर होगा, और वहां के राजा शील निधि होंगे। जो आज्ञा प्रभु। कि बसाई नगर सुंदर नर नारी, मन से रति तनु धारी। यही मोर बसाई शीलन धराजा, अगनित है गए सेन समाजा। योग माया, तुम जाकर नगर बसाओ, जिस नगर का नाम श्रीनगर होगा, और वहां के राजा शील निधि होंगे, और वहां पर सुंदर नर नारी भी होंगे। जो आज्ञा प्रभु। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। जो इंद्र के जैसा हो, उसका नाम विश्व मोहिनी हो। सोई हरि माया सब गुण खानी,
सोवाता सुख जाय बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला आए तहें अगणित महिपाला। और वहां पर बहुत से राजा आए हुए हैं, वहां पर स्वयंवर हो रहा है। महाराज श्रीनिधि की जय हो। आयुष्मान भवो मंत्रे। महाराज मुनि नारद पधारे। क्या कहा? महामुनि नारद हमारे राज्य में पधारे हुए हैं। जी महाराज। तब तो हमें स्वयं सभी कुशल सचिवों के साथ महामुनि को लेने के लिए चलना चाहिए। जी महाराज। कि सुनि सब चरते भूपे ग्रह आए। करे पूजान पे मुनि बैठाए। हेलो। देव ऋषि नारद के चरणों में महाराज श्रीनिधि का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी रहो राजन, सदा सुखी रहो राजन। कि सुस्वागतम मुनिवर, सुस्वागतम मुनिवर, सुस्वागतम मुनिवर, सुस्वागतम मुनिवर, सुस्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। सुस्वागतम गुरुवर, स्वागतम मुनिवर, सुस्वागतम मुनिवर, सुस्वागतम मुनिवर, सुस्वागतम मुनिवर, सुस्वागतम मुनिवर, सुस्वागतम मुनिवर। हे मुनिराज, आज ठीक है। हे मुनिराज, बात कुछ प्रयोजन की है। आप जैसे परम पुण्य श्री चरणों द्वारा सब तरफ से मंगलमय है। हे मुनिराज, हमारे घर में एक हमारी सुकन्या है, जिसका हमने देश देशांतर के राजाओं भूपों को बुला करके स्वयंवर का संचालन किया है, जिसमें नाना भूप पधारे हुए हैं महाराज। कि आन दिखाई नार दही भूपति राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। हे मंत्रीवर, राजकुमारी को दरबार में लाया जाए। हे मुनिराज, यही हमारी सुकुमारी पुत्री विश्वमोहिनी है। हे मुनिराज, आप त्रिकालदर्शी हैं और महान ज्योतिष के ज्ञाता हैं, और मैंने जहां तक सुना है कि इस संसार में केवल एकमात्र ज्योतिष शास्त्र ही ऐसा शास्त्र है जिससे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का मूल्यांकन हो जाता है। हे मुनिराज, सुना तो यह भी है कि ज्योतिष शास्त्र श्री हरि के नयनों का ही स्वरूप है। हे मुनिराज,
और ये भी सुना है कि आप श्री हरि के बाद आपके सिवा कोई इस ब्रह्मांड में ज्योतिष शास्त्र उतना नहीं जानता। इसलिए हे मुनिराज, आप हमारी पुत्री की हस्तरेखाएं देख करके उसके गुण और दोषों का निवारण करें और उसके भविष्य के बारे में हमें बतलाएं। कि देखे रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लगे रहे निहारी। जो यही बरैया मैं सोई होई, समरे घूमे ते ही जीत न कोई। अरे इस कन्या का भाग्य इतना तेज अभी तक मैंने किसी के मुखमंडल और रेखाओं, हस्त रेखाओं पर नहीं देखा। इतना भाग्य तेज जो इस कन्या को वरेगा उसको भूमि पर जीतने वाला कोई नहीं होगा। वाह, इतना तेज भाग्य मैंने अभी तक अपने भविष्य में, अपनी उम्र में अभी तक मैंने नहीं देखा। बहुत ही तेज भाग्य की कन्या है। कि लक्षण सब विचार और राखे, कछऊ बनाए भूप सनवासे। सुता सुलक्षण कहे नृप पाही, और नारद चले सोच मन माही। इतना तेज भाग्य इस कन्या का, और इतने तेज भाग्य की कन्या अभी तक मैंने पृथ्वी पर नहीं देखी। कि करो जाई सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोहि बरे कुमारी। जो कि मेरे मन को भा गई। मुझे कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे यह कन्या मुझे ही भरे। जब तब कछु ना होई तेहि काला, हे विधि मिलाई कवन विधि ब्याला। जब और तब हो नहीं सकता, यह कन्या कैसे मिलेगी? ऐसा क्या करना चाहिए जिससे यह कन्या मुझे मिल जाए? यही अवसर चाहई परम शोभा रूप विशाल, जो बिलोक रीझे कुंवर तब मेले जयमाल। इस समय सुंदर और विशाल रूप चाहिए जिससे यह कन्या मुझे ही पसंद करे, मुझे ही बरे और मुझे ही जयमाला डाल दे। हरि से मानहु सुंदरताई, हो यही जात गहरो अति भाई। हरि से सुंदरता मांगना चाहिए, परंतु वहां तक जाने में देर हो जाएगी। कि मोरे हिते हरि सम नहीं कोयू, यही अवसर सहाय सोई हो। मेरा हित करने वाला हरि के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। कि बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटऊ प्रभु को दुखी कृपाला। अब हरि को पुकारना चाहिए, हे राजन मुझे
जाने की आज्ञा दीजिए। हे मुनिराज, कहिए राजन। आपने कुछ ऐसा मुझे भी तो बतलाते जाएं जिससे मेरे इस धधकते हुए मन को शांति मिले। हे राजन, आपकी कन्या का भाग्य बहुत ही तेज है। जो इस कन्या को वरेगा वह अजर और अमर होगा, उसको भूमि पर कोई जीत नहीं पाएगा राजन, तीनों लोक में भी कोई नहीं जीत पाएगा राजन। हे मुनिराज, मैं धन्य हुआ कि जो मैंने ऐसी भाग्यशाली कन्या पाई। हे मुनिराज, आपको मेरा प्रणाम। ठीक है मुनिराज।